टीनेजर लोगों का जो आपस में झगड़ा होता है, पॉइंट कुछ और होता है, बातें कुछ और होती हैं। जैसे आपने ये एक पॉइंट बताया है, उस तरीके के कोई 3 या 4 पॉइंट जिससे रिलेशनशिप एकदम स्ट्रांग बिल्ड हो सके, अगर उनके बीच में कुछ अनबन चल रही है तो? मुझे बहुत लोग ये आके बोलते हैं कि अरे बाहर तो एक तरीके से एक सलीके से रहना पड़ता है ना, एटलीस्ट मेरे पार्टनर के साथ मैं फुल्ली ओपन और ऑनेस्ट हो सकता हूँ। आपका फुल्ली ओपन और ऑनेस्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनके साथ बदतमीज हो सकते हैं। आप बेझिझक अपने इमोशंस एक्सप्रेस करिए, लेकिन अपने शब्दों पे काबू रखिए। इट इज नॉट योर पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज द बैडली बिहेव्ड यू। उनको लगता है कि एट हियर एटलीस्ट मुझे ध्यान नहीं रखना है मैं जिस तरीके से हूं। आपके पार्टनर के साथ तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। बाहर वाले एक वक्त पे रूठ जाएंगे तो रूठ जाएंगे, कुछ नहीं बिगड़ता। लेकिन अगर आपके अपने रूठ गए तो वो जिंदगी भर याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। वो एक जोक है ना कि औरतें ऐसी बिंदी क्यों लगाती है वहां पे, क्योंकि ये रिकॉर्ड का बटन है। आप जो बोल रहे हैं ना, उतना वो सब रिकॉर्ड हो रहा है, वो 10 साल के बाद भी आपके पास आएगा। तो आपके पार्टनर के साथ सबसे ज्यादा तमीज, लिहाज, मर्यादा आपको बनाए रखनी है। दूसरी चीज ये है कि अगर कोई लेडी, कोई औरत कंप्लेन कर रही है कि भैया ये चीज अब बार बार हो रही है, तो हस्बैंड यूजुअली आके कंप्लेन करेंगे कि यार पुरानी बातों को लेके बैठी रहती है, पुरानी बातों से ऊपर नहीं आती। वो पुरानी बातों से इसलिए ऊपर नहीं आती क्योंकि आपने पुरानी बातों को रिजॉल्व नहीं की। वो सेम चीज अकर हो रही है फिर से। 10 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई, 2 साल पहले हुई, अभी भी वही चल रहा है। इसलिए तो पुरानी बातें नहीं हम लोग मिटा पा रहे। रिजॉल्व थिंग्स लोग कभी कभी रिजॉल्व नहीं करते क्योंकि उनको झगड़े से डर लगता है। अम, लेकिन जब दो लोग हैं जो कॉन्फ्लिक्ट करने के लिए तैयार हैं, इस इंटेंशन से कि इसको रिजॉल्व करना है, ना कि इस इंटेंशन से कि मैं तुम्हें हर्ट करूं तुम मुझे हर्ट करो। When two people work through their conflicts, the relationship becomes much stronger. लेकिन अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए ही नहीं, तो आप हमेशा या तो अपने आप को सप्रेस करोगे या रिलेशनशिप के सुपरफिशियल लेवल पे रहोगे। ठीक है, मैंने अनदेखा कर दिया, ठीक है, आई डोंट वांट टू गो सो इनटू इट, बट देन योर रिलेशनशिप विल बी वेरी फ्रेजाइल। वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी टूट सकता है। और तीसरी चीज ये कि पार्टनर्स एक दूसरे की छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, ध्यान ही नहीं देते एक दूसरे पे। आई कांटेक्ट चला जाता है। जो आई कांटेक्ट होता है वो इतनी मजबूत चीज है, वो आपके शरीर में ऐसे केमिकल जनरेट करते हैं। जनरेट करता है कि यू विल नेचुरली फील द वे यू फेल्ट इन लव द फर्स्ट टाइम। तो जब आप आई कांटेक्ट निकाल देते हैं, द अदर पर्सन इज फीलिंग अनसीन। जब आप एक रूम में से जवाब देते हैं, दूसरा बंदा दूसरे रूम में है, यू आर फीलिंग अनहर्ड। और स्पेशली लड़कियों को हमारे कल्चर में जब से छोटी थी ना, तब से ये बताया गया है कि तुम्हें जो भी करना है तुम शादी के बाद करो। तुम्हारा पार्टनर आएगा ना, पार्टनर के साथ करो। तो हर एक लड़की ने अपने पूरे लाइफ के 20-25 साल तो उस पार्टनर का वेट किया है। अब वो पार्टनर आ गया, अरे यार अब तो ये पार्टनर ध्यान ही नहीं दे रहा है, मतलब अब तो मेरी पूरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। We heavily depend on our partners for emotional satisfaction. तो जब हमारा पार्टनर हमको इमोशनली शन करता है या अबैंडन करता है, तो उससे बड़ा हार्ट ब्रेक नहीं होता हमारे लिए। So don't take off the physical touch. Don't take your sexual life for granted. Don't take the eye contact for granted. कनेक्शन बहुत जरूरी है और ये दोनों को करना है। प्रॉब्लम्स ये है कि हर आदमी को ये लगता है कि यार मैं मेरी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, बट वहां से ही कोशिश नहीं हो रही है, तो मैं कितना करूँ? दैट इज अ वेरी कॉमन इश्यूज। माइट बी दे डोंट अंडरस्टैंड और वॉट एवर, लेकिन ये एक ही सवाल रहता है, मैं तो पूरा कर रहा हूँ, मतलब मैं तो ऐसा हर्ट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो चीट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बट सामने वाला अगर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है तो मैं क्या करूँ? That is when you need to see a therapist or a couples counselor. वो आपको ना थोड़ा सा झंझोड़ते हैं, वो आपको एक रियलिटी चेक दिखाते हैं कि भैया यू गेट योर एक्ट टुगेदर, वरना आगे जाके ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो हम अपने रोजाना की जिंदगी में देखने को तैयार नहीं।
वी जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कहाँ जाएगा ये पार्टनर, मतलब अब तो बच्चे हैं, ये है वो है। लेकिन अब वो जमाना नहीं है कि आपका पार्टनर कहीं नहीं जाएगा। और अगर आपका पार्टनर दुखी है, इसका मतलब आप दुखी ही रहेंगे। आप पूरी तरीके से खुश हो ही नहीं सकते, क्योंकि आपका पार्टनर आपका एक्सटेंशन है। इतना एनर्जी एक्सचेंज होता है हस्बैंड वाइफ के बीच में, या कोई भी कपल है, अनमैरिड कपल है, उनके भी बीच में देयर इज सो मच सेक्सुअल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, फिजिकल एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड, कि अगर आपका पार्टनर अपसेट है तो वन पार्ट ऑफ यू विल ऑलवेज स्टे अपसेट। यू वांट टू ट्रीट योर पार्टनर द वे यू वांट टू ट्रीट योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को दुख नहीं पहुंचाएंगे तो अपने पार्टनर को दुख मत पहुंचाइए। अगर आपको चाहिए कि कोई आपसे प्यार से बात करे, या कुछ एनकरेजमेंट के शब्द आपको रोज दे, या रोज सुबह उठ के आपकी आंखों में देख के सिर्फ बोले गुड मॉर्निंग जान, दैट इज इट। छोटी सी एफर्ट्स लगती हैं रोज, बहुत छोटी सी, बट कर नहीं पाते लोग इसके लिए इश्यूज। हमारी एक बहुत बुरी आदत है कि 20-25 साल हम किसी एक चीज का वेट करेंगे, और जब वो चीज मिल गई ना तो 2 साल में उसका इम्पैक्ट खत्म। देन इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड। फिर रोएंगे बहुत जब ये पार्टनर चला जाए, तो फिर गिड़गिड़ाएंगे गिव मी वन मोर चांस, बट इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। डू नॉट टेक योर रिलेशनशिप्स फॉर